हनुमान चालीसा 37वीं चौपाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। पहली पंक्ति, और देवता चित न धरई। इस पंक्ति में तुलसीदास जी भक्त को एक बहुत गहरी साधना का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो जाता है, उसके मन में अन्य देवताओं के प्रति किसी प्रकार का भ्रम या द्विधा नहीं रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य देवता पूजनीय नहीं है, बल्कि यह कि हनुमान जी की उपासना में ऐसा केंद्रित भाव होता है कि भक्त का चित्त विचलित नहीं होता और उसकी भक्ति बिखरती नहीं। हनुमान जी स्वयं परमार्थ का मार्ग दिखाने वाले, राम भक्ति के स्वरूप और पूर्ण समर्पण के आदर्श हैं। इसलिए भक्त जब हनुमान जी की शरण में आता है तो उसका मन स्थिर, दृढ़ और एकाग्र हो जाता है। यहाँ चित न धरई का अर्थ है, भक्त के मन पर अब किसी अन्य इच्छा, संदेह या द्वैत का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके भीतर केवल भक्ति, विश्वास और समर्पण की अखंड ज्योति जलती रहती है, जो उसे हर पथ पर स्थिर करती है। दूसरी पंक्ति, हनुमत से सर्व सुख करई। इस पंक्ति में तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी की भक्ति सभी सुखों का कारण बनती है, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। सेई का अर्थ है सेवा, भक्ति और प्रेमपूर्ण समर्पण। जब भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करता है तो वे उसकी जीवन नौक को हर तूफान से पार कराते हैं। हनुमान जी बुद्धि, बल, धैर्य, साहस और संकट निवारण के दाता है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयां सरल हो जाती है, मन की अशांति मिट जाती है और जीवन में संतुलन आता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति, व्यक्तित्व में तेज और कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रूप में वे भक्त को प्रभु श्रीराम के चरणों तक पहुंचाते हैं और सांसारिक रूप में डर, बाधा, बीमारी और शत्रु संकट को दूर करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है वह वास्तव में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अनंत कृपा के स्रोत हैं।